Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. Myself Dori. Let's start our chemistry lecture. So बच्चों, हमने अब तक क्लास 10th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेंडलीव टेबल तक आपके पास वीडियोस प्रोवाइडेड हैं. अब उसके बाद हम एक और वीडियो के साथ हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो टुडे आर लर्निंग आउटकम्स. हमें क्या करना है आज, तो चलिए समझते हैं. टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and its law. So we have to learn. आज हमें स्टडी करनी है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की and to learn about the long form of periodic table. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. तो हमें इन दोनों को जो एक ही है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो पढ़ना है. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. आपको याद होगा हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले एक किया है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, है ना. सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है बच्चों? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय दिमित्री मेंडलीव साइंटिस्ट. तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में. तो अब उसके बाद जो मेन जो है जो बेस्ट टेबल अभी पास हमारे पास है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जिसको दूसरे नाम से भी कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो उसके लिए भी हमारे पास एक लॉ है जिस लॉ को हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function. The properties of elements are periodic function of their atomic number. यानी कि जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज हैं? वो अरेंज है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर की. तो बच्चों आपको ये भी समझना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. हाँ, एटॉमिक नंबर आपको पता है ये सबसे यूनिक होता है. हर एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं हो सकता. हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. कोई भी ऐसा जो एलिमेंट्स हैं आज हमारे पास टेबल में कंप्लीट 118 एलिमेंट्स जो हैं वो फिट होते हैं पूरे टेबल में. तो उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो वो किस लॉ पर बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर, है ना बच्चों. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है हमारा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो चलिए एटॉमिक नंबर समझते हैं पहले. एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. देखिए ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको कहते हैं उसके अंदर. तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. और ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं यानी कि 1k L और M, KLM शेल्स यानी कि ऑर्बिट्स, इसमें क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो हमें पता है कि सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. वो ही प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर. और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं उसके सराउंडिंग में. तो इसका मतलब होता है हमें ये भी पता है कि अगर एटम न्यूट्रल है, इफ एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, देन क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. ठीक है, उसके भी इक्वल होगा. सो जब एटॉमिक नंबर के पास हमारे पास अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो इसका मतलब है हम एटॉमिक नंबर से क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना. वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो कॉन्फिगरेशन कैसे बनती है मैं एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ. कॉन्फिगरेशंस के लिए हमें डिफरेंट शेल्स चाहिए होती हैं, K, L, M और N शेल्स एंड सो ऑन. हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स 2n² के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. n का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि K शेल मीन्स 1, L मीन्स 2, M मीन्स 3, N मीन्स 4 एंड सो ऑन.
सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भरते हैं तो इसमें आ जाएंगे हमारे 2 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। देखिए n की जगह हमें यहाँ पर शेल्स डालनी है 1 2, और यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर। सो ऐसे करते हुए हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी आनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल कर देते हैं तो एलिमेंट्स को हमेशा इंक्रीजिंग या फिर उनके डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। तो जब एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम प्लेस करते हैं तो बच्चों क्या होता है, पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दी टेबल। सो टेबल में पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसका मतलब जैसे जैसे जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे, उनका एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता जाएगा, तो उनकी पीरियोडिसिटी यानी कि रिपीटिशन होती जाएगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो डिपेंड करती है पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी कि उनकी रिपीटिशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जो ये प्रोड्यूस की गई है टेबल, ये प्रोड्यूस की गई है बाय नील बोर साइंटिस्ट। आपको पता है ये जो रिलेशन फाइंड हुआ यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का रिलेशन फाइंड हुआ, ये हुआ था हेनरी मूजली साइंटिस्ट से। सो हेनरी मूजली साइंटिस्ट, इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया था कि किस तरीके से एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन होता है वो किस तरीके से एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। तो जब ये आधार माना गया कि ये परफेक्ट एक लीनियर रिलेशन आ रहा है एटॉमिक नंबर का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मूजली साइंटिस्ट की इस बात को बहुत फॉलो करते हुए पूरी टेबल को नील बोर साइंटिस्ट ने और डिफरेंट साइंटिस्ट की हेल्प के साथ बनाया है। ये एक ही जो है मेन इनका जो रोल रहा है वो नील बोर साइंटिस्ट का रहा है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर वर्क किया था। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तैयार हुई। तो देखिए अब आपके सामने है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिस तरीके से प्रोड्यूस है। इसके अंदर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसलिए ही इसका नाम लॉन्ग फॉर्म है क्योंकि बहुत बड़ी है ये टेबल, है ना। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आप मेरे एक वीडियो में इस टेबल को लर्न करने का भी अच्छा सा तरीका ढूंढ लेंगे, तो आप मेरी एक और वीडियो को देखना जिसके अंदर आप पूरी इनको लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप्स और पीरियड हैं। तो देखिए जब हमने पहले भी बात करी थी अपना, तो क्या हम पढ़ते हैं जो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि जैसे वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज मेंडली पीरियोडिक टेबल में सेम इसी तरीके में भी है। तो हम देखिए कैसे पढ़ते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2, देखिए यहाँ से फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग शुरू हो गया आज तो हमारी। कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिए इसको। तो यहाँ पर लेकर 1 से लेकर हमने 18 तक वर्टिकल कॉलम्स बना लिए हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स है। तो भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का आपका आता है पेपर में। तो आपका यहीं से आज तैयार है कि वर्टिकल कॉलम्स यानी कि कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं। उसके बाद आता है कि हॉरिजॉन्टल रोज, जो भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हम कैसे पढ़ते हैं, कभी मत भूलिए हॉरिजॉन्टल रोज हमेशा पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। सो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो बच्चों होती हैं टोटल 7 होते हैं जिनको हम बोलते हैं पीरियड। तो कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड है। और कैसे पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को हमेशा लर्न करते हैं हम लेफ्ट टू राइट में।
ठीक है। तो मत भूलना, लेफ्ट टू राइट जब हम स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की, टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रुप की। तो हमेशा एक सीक्वेंस ऐसे बना लीजिए, जब हमारे पास ऐसे एरो है तो जो डाउन एरो आ रहा है इसका मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, और जो लेफ्ट एरो जा रहा है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इस टेबल को देखते हुए बच्चों करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वे है, ध्यान से सुनिए, कैसे इसको मिस नहीं करना है आपको, एक बार भी 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाना है, इसको ध्यान से सुनिए ताकि आपको मिस ना हो, आपको कोई चीज़ भूले नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन और यहाँ पर हीलियम। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड के। देखिए यहाँ से है फर्स्ट, ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, यहाँ से फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 6, और यहाँ से ये 7। तो 7 पीरियड्स हैं जिसमें पहले 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। सो शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब हम सेकंड पीरियड देखते हैं। ये सेकंड पीरियड है जिसके अंदर लिथियम है, बेरिलियम है, और उसके बाद देखिए सारा यहाँ पर गैप है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए लिथियम जो है ग्रुप 1 से है, बेरिलियम ग्रुप 2 से है, उसके बाद बोरोन 13 से है, कार्बन 14 से, नाइट्रोजन 15 से, ऑक्सीजन 16 से, फ्लोरीन 17 से, और नियोन 18 से है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोल लेते हैं इसको वेरी शॉर्ट पीरियड, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो हैं, पीरियड 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो पीरियड 2 दैट इज शॉर्ट पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। ऐसे ही जब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद ये सारी वैली है, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये टोटल कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो इनको भी लिखना है हमें कि ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स, और ये भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। सो पीरियड 3 8 एलिमेंट, जिसको फिर से कहा गया है शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये भी छोटा ही है ना, इसमें भी 8 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये भी छोटा पीरियड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड 4 की, जिसके अंदर यहाँ पर पोटेशियम से लेकर क्रिप्टोन तक आ गए हैं, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीरियम, और ब्रोमीन एंड क्रिप्टोन। सो ये सारे 18 एलिमेंट्स हो गए। कैसे 18 एलिमेंट्स हो गए, देखिए यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 6, तो थे ही 8, इनके बीच में 3 से 12 कितने हो गए, 10। तो ये नाम हो गया कि ये टोटल है 18 एलिमेंट्स। सो ये है 18 एलिमेंट्स, और कौन सा पीरियड है, ये 4th पीरियड है। तो इस पीरियड को हम शॉर्ट नहीं कहते हैं, हम इसको लॉन्ग पीरियड कहेंगे, क्योंकि इसमें 8 के बाद सीधा कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड 5 की। देखिए इसमें भी सेम, रूबिडियम से लेकर जिनोन तक पूरे 18 एलिमेंट्स। तो पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स है, तो इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड 6 की। देखिए एक बार यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सीजियम 55 है, बेरियम 56 है, लैंथनम 57 है। लैंथनम के बाद देखिए सीधा आ गया 72। यहाँ पर अभी तक हम क्या कह रहे थे कि एलिमेंट जो है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज है। देखिए ना, हाइड्रोजन 1, फिर हीलियम 2, फिर यहाँ से लिथियम 3, बेरिलियम 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12। तो हर बार एक एक एलिमेंट जो है, सक्सेसिव एलिमेंट जो है वो बार बार एक एक एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं 57 के बाद सीधा कितना जंप आ गया है, 72 का, पर उसके बाद फिर से सीक्वेंस सही है, 72, 73, 4, 5, 76 से लेकर पूरा 86 तक। तो यहाँ तक तो ये 18 है ही एलिमेंट, लेकिन 57 और 72 के बीच में कितने 40 एलिमेंट्स आते हैं,
14 एलिमेंट्स। तो ये 14 एलिमेंट जो है यहाँ अलग से रखे गए हैं, जिसको नाम दिया गया है लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि ये लेंथनम के बाद शुरू हुआ है, लेंथनम के बाद है सीरियम, सो इस सीरीज को कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि ये किसके बाद स्टार्ट हो रही है, लेंथनम के बाद, तो इस सीरीज को कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। देखिए ये एक तरीके से ऐसा है कि आपके रूम के साथ में एक स्टोर रूम है, तो जब आप बात करते हैं अपने रूम की तो आप स्टोर रूम को भी उसी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं ना, तो सेम ही यहाँ पर लेंथनम के बाद ये जो है ये एलिमेंट आते हैं। सिर्फ इस एलिमेंट्स की बात की जा रही है आपके सामने बच्चों, सिर्फ लेंथनम के बाद जो लेंथेनॉइड सीरीज है, सिर्फ हम लेंथेनॉइड सीरीज की बात कर रहे हैं, जो सीरियम से स्टार्ट होते हुए लुटेटियम यानी कि 71 तक है ना, सीरियम से लेकर लुटेटियम 71 तक है, ये पूरे 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स इसी का ही पार्ट हैं। तो टोटल में हम लिखेंगे जो वेरी लॉन्ग पीरियड है, मैं यहाँ लिखती हूँ जो वेरी लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि 6 पीरियड जो है उसमें अब कितने हो गए, 18 + 14 यानी कि 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 7th पीरियड की, है ना। 7th पीरियड में देखिए फ्रांसियम 87, 88 रेडियम, 89 एक्टीनियम, फिर है रदरफोर्डियम 104, टर्बियम 105। लेकिन यहाँ पर आइए ध्यान दीजिए, एक्टीनियम 89 और उसके बाद रदरफोर्डियम 104, तो यहाँ पर भी 89 के बाद सीधा ही 104 है, तो इसका मतलब है इसके बीच में भी अगर हम काउंट करें तो 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो 14 एलिमेंट्स हैं वो भी अलग से यहाँ लिखे गए हैं, जिसको नाम दिया गया है एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि ये भी क्या है, एक्टिनाइड के बाद शुरू है, एक्टिनॉइड के बाद शुरू है, यानी कि इसको भी नाम दिया गया है एक्टिनॉइड सीरीज। तो जो लेंथनम के बाद शुरू है उसे लेंथेनाइड सीरीज, और जो एक्टिनियम के बाद शुरू है उसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक्टिनाइड सीरीज जो है थोरियम से स्टार्ट होते हुए लॉरेंसियम 10 तक है। तो इस दोनों का, इन दोनों को ना हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दोनों सीरीज को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। सो इनर ट्रांजिशन सीरीज जो है वो हम यहाँ पर सेपरेटली प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी सब एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने एक बार आप फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिए। वेरी शॉर्ट पीरियड 2 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फिर से थर्ड पीरियड यानी कि हम फर्स्ट पीरियड में कहेंगे फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, सिक्स पीरियड 32 एलिमेंट्स, और ऐसे ही 7 पीरियड होगा, जो 7th पीरियड है उसमें भी आने चाहिए 32 एलिमेंट्स। बट अभी यहाँ पर जो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 से 3 एलिमेंट जो हैं वो अभी अंडर स्टडी हैं, तो हम इसको 29 लिखते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट है, अभी थोड़ा सा स्टडी इसकी चल रही है। जब वो पूरी तरह से फाइंड हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि ये 32 होते हैं। तो अभी तक हम क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कितने हैं, 29 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो देखिए अब हम ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में यहाँ पर ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ये दोनों ही जो हैं इसको हम एस ब्लॉक भी कहते हैं, और एस ब्लॉक के बाद हम इसको देखिए ग्रुप 1 को हम जो बोलते हैं अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी अब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 के मेटल्स को अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। रीज़न भी है हमारे पास कि ये अर्थ के ऑक्साइड्स हैं, अर्थ के अंदर जितने ऑक्साइड्स हैं वो इनसे बने हुए हैं, और अल्कली मेटल्स जो हैं ये सारे वाटर सोल्यूबल जो बेसिक्स होते हैं ये वो हैं। सो ये दोनों ही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। तो जब हम बात करते हैं इसी ग्रुप 1 की स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम के साथ। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं हम बेरिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडोन की। देखिए अब जो हम यहाँ पर आप ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं वो समझिए कि ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और
18 है। तो ये जो ग्रुप फैमिलीज हैं इसमें हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, ये है नाइट्रोजन फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन यानी कि हेलोजन फैमिली, और यहाँ पर ये नोबल गैसेस। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ पर ये जो दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, 1 and 2 जो है वो है मेटल्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रुप 1 और 2 हैं वो मेटल्स हैं, और जैसे हम 13 से 18 पर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होकर वो क्या बन गए हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के, तो वो नॉन मेटल्स हैं। इन बीच की स्टडी जो 3rd से लेकर 12th की स्टडी है वो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ये ट्रांजिशन के बीच में से 57 से लेकर 72, 89 से 104 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि ये ट्रांजिशंस के भी अंदर से हमें मिले हैं। इनको भी हम अलग से लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम लिख सकते हैं, अभी हम इसको अलग से लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे ग्रुप 1 से लेकर 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स कह सकते हैं हम इसको, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स, इसके 3 नाम हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 1, 2 से लेकर 13, 14, 15, 16 और 17 एलिमेंट्स को हम नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें मेनली इन दोनों जो है टोटल 1 to 13 से लेकर 17 इनकी स्टडी करनी है, और पीरियड हमको तो पता ही है, टोटल पीरियड कितने हैं, 7 है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। सो ग्रुप 1 एलिमेंट, इसको हम कैसे, इसकी अब आज हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो पीरियोडिक सिटी है, उसके अंदर पीरियोडिसिटी है, और वो किस चीज़ की पीरियोडिसिटी है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर लिखी हैं, तो हम अगर लिखते हैं के शेल में 1, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो 2,1, इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो ये आता है 2, 8 और ये 1, KLMN 2, 8, 8, 1। टूबिडियम के लिए लिखते हैं हम 2, 8, 18, 8 और यहाँ से 1। उसके बाद यहाँ पर हम सीजियम के लिए लिखते हैं KLMO के बाद हम P लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम 8 और यहाँ हम लिखते हैं 1। फ्रेंसियम का लिखते हैं इस तरीके से। तो आप हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि हर एक, हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं कि जो वैलेंस शेल हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम। देखिए इसमें भी 1, इसमें भी 1, यहाँ पर भी 1, नीचे भी रुबिडियम में भी 1, सीजियम की भी वैलेंस शेल में 1 और फ्रेंसियम की वैलेंस शेल में भी 1। तो इसका मतलब है जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया है पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, रिपीटिशन है प्रॉपर्टी की इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो क्या रिपीटिशन है वो, दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। सो ग्रुप 1 इसका मतलब है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ये है रिपीटिशन, पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टी की। तो आपको ग्रुप 1 के समझ आ गए होंगे। इस तरीके से आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं बच्चों कि हमें कैसे पहचान होनी चाहिए कि ग्रुप 1 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इवन इसकी वैलेंसी भी क्या है, वैलेंसी भी कितनी हुई, 1, क्योंकि जितने भी इसको कितनी टेंडेंसी है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है। तो सारे एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वैलेंसी उनकी हो जाएगी +1 की। इनकी स्टेट जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करेंगे तो वो होगी +1 स्टेट, ठीक है। वैलेंसी कितनी है, 1। सो आप देख रहे हैं पीरियोडिसिटी है इसमें प्रॉपर्टी की, क्योंकि आपको पता है वैलेंसी ही एक सबसे मेन आधार है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो डिपेंड करेगा वैलेंसी कितनी है, तभी वो फॉर्मूला बनाएगा, तभी वो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, या कोई भी जो सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, कोई भी उसका कंपाउंड और सब्सटेंस बनेगा।
तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रुप 1 यानी कि 1 है तो 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।